Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain ISC 2012 Computer Science Practical Paper. अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है बहुत अच्छी बात है, अगर अभी तक नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब करें, देर न करें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक करें और ऑल कर देने से फ़ायदा क्या होगा, जो भी नया वीडियो आएगा आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने हमारा चैनल पहले सब्सक्राइब कर रखा तो बार बार सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। अगर फिर से सब्सक्राइब करेंगे तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा, इसलिए उसको दोबारा सब्सक्राइब ना करें। और जितने भी न्यू आइडियर हैं, फ्रेंड्स हैं, जानने वाले लोग हैं, उनको शेयर जरूर करें, जिससे कि उनको भी नॉलेज मिल सके। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, अधूरा वीडियो ना देखें। तो आज हमने ISC 2012 का कंप्यूटर साइंस का प्रैक्टिकल पेपर सॉल्व किया है, जिसमें 3 क्वेश्चन हैं। तीनों को हमने एक एक करके सॉल्व किया है और पूरा एग्जीक्यूशन भी दिखाया है। और ये पूरा जो हमारा टेक्स्ट फॉर्म में डेटा है, इसकी PDF फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम भी कंप्यूटर साइंस विद P.K. तिवारी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलें, जो आपको उचित लगे उसके हिसाब से आप काम करें। तो देखिए ISC 2012 कंप्यूटर साइंस प्रैक्टिकल पेपर, जिसमें 3 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन, अ प्राइम पैलिंड्रोम इंटीजर इज अ पॉजिटिव इंटीजर विदाउट लीडिंग जीरोज which is prime as well as a palindrome given 2 positive integers m and n where m is less than or equal to n. Write a program to determine how many prime palindrome integers are there in the range between m and n, both inclusive, and output them. The input contains 2 positive integers m and n where m is more than or equal to 100 and n is less than or equal to 3000. Display number of prime palindrome integers in the specified range along with their values in the format specified below. तो पहला है, test your program with the sample data and some random data. एग्जाम्पल में 100 और 1000 देंगे तो ये हमारा आउटपुट आएगा और फ्रिक्वेंसी कितनी आएगी, 15 आएगी। अगर दूसरा एग्जांपल में 100 देंगे, 5000 देंगे तो आउट ऑफ रेंज आएगा। तो इसका सलूशन देखिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हमने क्या किया, इंपोर्ट किया है java.util.string, क्योंकि इनपुट लेना है हमें, उसके लिए यूटिलिटी है ये। उसके बाद हमने फंक्शन बनाया है, प्राइम चेक करने का फंक्शन है, ये बुलियन टाइप का होगा, इसमें ट्रू या फॉल्स आंसर आएगा। और प्राइवेट देने से क्या होगा, ये आपका जो ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट वर्क नहीं करेगा। तो ये प्राइम चेक करने का फंक्शन है। प्राइम क्या होता है, जो अपने से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड, यानी 1 से लेके 1 अपने तक अगर लूप चलाएं, अगर वो केवल 2 बार डिवाइड होगा तो वो प्राइम होगा। तो हमने क्या किया, 1 से लेके के जो पास किया है, वहाँ से 1 से लेके के तक लूप चलाया है, और जो लूप वेरिएबल ए है उससे के को चेक कर रहे हैं। अगर के को ए डिवाइड कर देगा तो उसका मॉडुलस लगाया है, इसलिए रिमाइंडर आएगा। अगर रिमाइंडर 0 आता है इसलिए ए ने के को डिवाइड कर दिया। जब भी डिवाइड करेगा तो काउंटर हमने पहले 0 ले रखा है, काउंटर 1 से बढ़ा देंगे और ये पूरा लूप जब कंप्लीट हो जाएगा तो काउंटर जितने बार बढ़ेगा उतने बार ए ने के को डिवाइड किया है। तो अगर रिटर्न सी इज इक्वल टू 2, ये कंडीशन है। अगर सी 2 होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर सी 2 नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये प्राइम चेक करने का फंक्शन है। दूसरा हमारा है, ये बुलियन यानी कि पैलिंड्रोम चेक करने का फंक्शन। पैलिंड्रोम क्या होता है, अगर किसी नंबर को हम रिवर्स कर दें और वही नंबर फिर से आए तो वो पैलिंड्रोम होगा। तो जो के आया है हमने उसको टेम्परेरी टी में डाल लिया और एस को 0 ले लिया और एक डी निकालते गए। और जब बगल में लिखना होता है तो क्या होता है, एस 0 है, एस इंटू 10 करेंगे तो 0 एक ऐड हो जाएगा और प्लस डी करेंगे। मान लिया 5 और 4 है, अगर 54 करना तो 5 इंटू 10 करेंगे तो 50 आ जाएगा। 50 में जब 4 ऐड करेंगे 54 हो जाएगा। तो जब भी बगल में डिजिट लिखनी होती है तो इंटू 10 करते हैं और प्लस डिजिट ऐड करते हैं। तो यही किया हमने, एस इंटू 10 से एक 0 ऐड हो जाएगा और जब हम वो डिजिट ऐड करेंगे तो जहाँ 0 है वहाँ डिजिट आ जाएगी।
फिर जो डिजिट हमने निकाली है उसको यहाँ से गायब करेंगे। टी को T/10 से क्या होगा, वो डिजिट गायब होगी। ये प्रोसेस चलता रहेगा, एक एक डिजिट निकलती रहेगी और वो रिवर्स में जाती रहेगी। रिवर्स के लिए हमने एस लिया है और ये पूरा लूप चलता रहेगा। और जैसे ही सारी डिजिट निकल चुकी होंगी तो टी हमारा मोर देन 0 नहीं होगा, नहीं 0 हो जाएगा। तो फिर चेक कर लेंगे कि कंडीशन है के यानी जो हमारा पास किया था नंबर वो, और एस क्या उसका रिवर्स। अगर दोनों इक्वल हैं तो ट्रू आएगा, अगर दोनों इक्वल नहीं है तो फॉल्स आएगा। तो ये पैलिंड्रोम चेक करने का फंक्शन है। उसके बाद मेन है, मेन में हमने ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद यहाँ पर इन स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया, पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया फिर स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया, क्योंकि इनपुट लेना है। फिर यहाँ इनपुट किया लोअर लिमिट यानी m इनपुट किया, फिर अपर लिमिट इनपुट किया n, फिर चेक किया, कंडीशन लगाई। अगर जो लोअर लिमिट मोर देन 3000 है या अपर लिमिट मोर देन 3000 है या लोअर लिमिट अपर से बड़ी है या लोअर लिमिट 100 से कम है तो क्या है, आउट ऑफ रेंज हो जाएगा, आउट ऑफ रेंज हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो हम अंदर आएंगे, हम मेजर देंगे द प्राइम पैलिंड्रोम इंटीजर्स आर, ये हेडेड हो जाएगी। फिर लूप चलाएंगे लोअर लिमिट से अपर लिमिट यानी m से लेके n तक लूप चलाएंगे। और लूप वेरिएबल क्या है, w है, w में वैल्यू जाएगी m से लेके n तक, और w को पहले पैलिंड्रोम फंक्शन में कॉल कर लेंगे और प्राइम में, दोनों का प्राइम और प्राइम दोनों ट्रू हैं। पैलिंड मतलब पैलिंड्रोम चेक करेगा, प्राइम यानी प्राइम चेक करेगा। अगर दोनों फंक्शन से वैल्यू ट्रू आ रही है क्योंकि बीच में एंड लगा है, इसका मतलब वो डब्ल्यू जो आ रहा है वो हमारा क्या है, प्राइम भी है और पैलिंड्रोम भी है। तो उसको क्या करेंगे, काउंटर तो बताना भी है कितने प्राइम पैलिंड्रोम आ रहे हैं, तो उसको काउंटर पहले 0 ले रखा है हमने, C 0 है उसको काउंटर 1 से बढ़ा देंगे। फिर चेक करेंगे अगर C 1 है यानी पहला नंबर है तो सीधे नंबर प्रिंट करेंगे, जिससे कि कॉमा जब एक से ज़्यादा नंबर हो तो कॉमा आए, पहले कॉमा आए तो वो नंबर आए। तो अगर C1 है पहला नंबर है तो केवल नंबर प्रिंट कर देंगे जो प्राइम और पैलिंड्रोम है। और अगर C1 के अलावा है तो क्या करेंगे, पहले कॉमा प्रिंट करेंगे तो नंबर के बगल में कॉमा आ जाएगा और फिर अगला नंबर आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, अगर एक से ज़्यादा नंबर है तो कॉमा नंबर फिर कॉमा फिर नंबर ऐसे आएगा। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ प्राइम पैलिंड्रोम इंटीजर्स जो काउंटर चेक कर रहा C, ये C प्रिंट हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा। तो इसको इस प्रोग्राम का अगर आउटपुट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, यहाँ से प्रोग्राम यहाँ से यहाँ ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद पैलिंड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मेन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेन का यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से। तो ये प्रोग्राम का हो गया। फिर इसको चला के देखते हैं। देखिए पहला m क्या है हमारा, पहला m जो हमारा है वो 100 है, 100 दे दिया, और n क्या है 1000 है, दे दिया। देखिए द आउटपुट क्या है, द प्राइम पैलिंड्रोम इंटीजर्स आर, ये आ गए नंबर फिर कॉमा नंबर कॉमा ऐसे करके लास्ट तक आ गया 9। यानी कितने ये हैं, ये सारे प्राइम भी हैं पैलिंड्रोम भी हैं, प्राइम और पैलिंड्रोम दोनों हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ प्राइम पैलिंड्रोम इंटीजर्स कितने हैं 15, ये 15 नंबर है। 100 से लेके 1000 के बीच में पैलिंड्रोम 15 है। अगर हम दूसरा लेके चलें, दूसरा लें, अगर दूसरा हम दे देते हैं 300 और n दे देते हैं 2500, तो ये आ गया। देखिए द प्राइम पैलिंड्रोम इंटीजर्स आर, ये आ जाएंगे, ये प्राइम भी हैं और ये पैलिंड्रोम भी हैं। और कितने हैं ये 10 है, तो ये आपका आंसर आ गया। और अगर फिर से रन कराएं और हम रेंज से बाहर ले चले जाएं, जैसे हम दे दें पहला 100 और दूसरा दे दें 5000, तो 5000 क्या हो गया, 3000 से ज़्यादा हो गया, तो क्या हुआ, आउट ऑफ रेंज आ गया हमारा आंसर। ये पहला प्रोग्राम का आंसर हो गया। तो इसी पूरे प्रोग्राम को हमने यहाँ पर कॉपी किया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं वही सोल्यूशन, यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये प्राइम चेक करने का फंक्शन है,
जो वैल्यू रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स, क्योंकि रिटर्न टाइप क्या है, बुलियन है, और ये पाइलेंट चेक करने का फंक्शन है। उसके बाद हमारा मेन है, मेन यहाँ से है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, मेन है, वही काम हो रहा है। देखिए प्राइम बताया था अभी हमने, प्राइम में क्या होगा, 1 से लेके उस नंबर तक लूप चला रहे हैं और लूप वेरिएबल से चेक कर रहे हैं। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो काउंटर बढ़ाते जा रहे हैं, काउंटर चेक कर लेंगे, अगर काउंटर 2 है तो प्राइम है, यानी 1 से डिवाइड हो रहा है, अपने से डिवाइड हो रहा है तो तभी 2 आएगा। ऐसे ही इसको रिवर्स कर रहे हैं, रिवर्स को चेक कर रहे हैं, अगर रिवर्स बराबर है तो रिवर्स और गिवन नंबर दोनों इक्वल हैं तो पैलिंड्रोम है। और फिर हमने यहाँ इनपुट किया है मेन में, पहले ऑब्जेक्ट बनाया है क्लास का, फिर स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया है, फिर हमने काउंटर 0 लिया है, फिर इनपुट किया लोअर लिमिट, फिर अपर लिमिट इनपुट किया, फिर दोनों को चेक किया है, अगर इन रेंज से बाहर है तो आउट ऑफ रेंज, नहीं तो हेडिंग प्रिंट कराई है, और हेडिंग प्रिंट करा के फिर लूप चला के लूप वेरिएबल लोअर से लेके अपर तक चलाया, और डब्ल्यू में वैल्यू आ रही है एक करके, डब्ल्यू को चेक कर रहे हैं कि पैलिंड्रोम है और प्राइम दोनों है, तो काउंटर बढ़ा रहे हैं, काउंटर, और उसके बाद नंबर प्रिंट कर रहे हैं। जब C1 है तो पहला नंबर है, इसलिए बगैर कॉमा प्रिंट कर रहे हैं, उसके बाद के नंबर कॉमा प्लस नंबर प्रिंट कर रहे हैं, और जब पूरा लूप कंप्लीट हो जाएगा सारे प्राइम पैलिंड्रोम नंबर्स आ जाएंगे, फिर C को प्रिंट कर रहे हैं, प्राइम पैलिंड्रोम। तो ये पहला, ये हमारा पहला आउटपुट है, पहला आउटपुट है। फिर ये हमारा दूसरा आउटपुट है, फिर हमारा ये तीसरा आउटपुट है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ सेंटेंस एज इनपुट, द वर्ड इज इन द स्ट्रिंग आर टू बी सेपरेटेड बाय अ ब्लैंक, ईच वर्ड मस्ट बी इन अपर केस, यानी सारे वर्ड हमारे अपर केस में होना चाहिए, द सेंटेंस इज टर्मिनेटेड बाय इधर डॉट साइन और क्वेश्चन मार्क, परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। उसके बाद क्या करना है, पहला है ऑब्टेन द लेंथ ऑफ सेंटेंस, यानी मेजर्ड इन वर्ड, यानी कितने वर्ड हैं, लेंथ ऑफ सेंटेंस मतलब नंबर ऑफ वर्ड्स बताने हैं। दूसरा है अरेंज द सेंटेंस इन अल्फाबेटिक ऑर्डर ऑफ द वर्ड, वर्ड के अल्फाबेटिक ऑर्डर में उनको अरेंज करना है। टेस्ट योर प्रोग्राम, जैसे हमने दिया, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, फुल स्टॉप से एंड किया तो नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, 6, तो लेंथ 6 आई। रीअरेंज सेंटेंस क्या हुआ, इन्वेंशन इज मदर नेसेसिटी ऑफ द, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो गया। जैसे इन्वेंशन में इन पहले आता है, इसमें एस बाद में आता है, तो इसलिए इन्वेंशन पहले है, इस बाद में, फिर मदर, फिर नेसेसिटी, फिर ऑफ, फिर द। दूसरा एग्जांपल है, जैसे बी गुड टू अदर्स, तो 4 वर्ड हैं, तो बी गुड अदर्स टू। तो उसका सोल्यूशन देखिए, जैसे ये आया, हमने क्या किया, इंपोर्ट किया जावा.डिटेल.स्टिक, क्योंकि इनपुट लेना है, क्लास है, उसका पब्लिश स्टैटिक वाइड मेन, इसने राज बनाया, स्ट्रिंग लेना है तो एस लिया, फिर हमने क्या किया, इनपुट किया, इनपुट में एस में हमारा सेंटेंस आ जाएगा। फिर हमने लास्ट करेक्टर उसका निकाला, लास्ट करेक्टर क्या होगा, जो एस डॉट लेंथ है, एस डॉट लेंथ -1 लास्ट करेक्टर आ जाएगा LCH में। फिर LCH को चेक कर लेंगे कि अगर ना डॉट है और ना क्वेश्चन मार्क है, ना साइन है, तो क्या है, इनवैलिड इनपुट है, और ये 0 से क्या होता है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन रुक जाता है, प्रोग्राम से बाहर हो जाता है। फिर क्या करेंगे, अगर ऐसा नहीं है, यानी हमारा सेंटेंस इन्हीं तीनों में से किसी एक से एंड है, तो उसको अपर केस में कन्वर्ट करेंगे। मान लिया बाय द वे आपने स्मॉल भी दे रखा है, तो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पर एक स्प्लिट फंक्शन लगाया। स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये क्या करता है, अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितनी चीज़ें दे दिया है, हमने स्पेस दे दिया है, डॉट दे दिया है, क्वेश्चन मार्क दे दिया है, कॉमा दे दिया है, एक्सक्लेमेशन साइन दे दिया, जितने भी कैरेक्टर हैं इनमें से कोई भी मैच करेगा तो उससे क्या होगा, हमारी स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी, और ब्रेक होके अपने आप से इस स्ट्रिंग अरे में चली जाएगी। सारे वर्ड एक एक करके ब्रेक हो जाएंगे, यानी स्पेस से ब्रेक होंगे, डॉट से ब्रेक होंगे, क्वेश्चन मार्क से ब्रेक होंगे, कॉमा से ब्रेक होंगे, एक्सक्लेमेशन साइन से। इनमें से कोई भी मैच करेगा, कोई भी कैरेक्टर मैच करेगा, उससे ब्रेक होके इस एरे में चले जाएंगे, स्ट्रिंग में, यानी एक लाइन में सारे वर्ड निकल के स्ट्रिंग की एरे में चले गए। ऐसे इसका दूसरा तरीका भी है, आप एक एक करके कैरेक्टर बड़े कैरेक्टर निकालें, फिर प्लस करें, फिर जो वर्ड बन जाए उसको एरे में डालें, तो थोड़ा लेंदी होगा। तो हमने
ये भी आप तरीका अपना सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या किया, टी को नल किया, फिर यहाँ पर ये करेक्टर के लिए नल लिया और फिर हमने एल डॉट इक्वल टू डब्ल्यू डॉट लेंथ। डब्ल्यू डॉट लेंथ क्या करेगा, जो हमारी स्ट्रिंग की अरे बनी उसकी लेंथ बताएगा, यानी नंबर ऑफ वर्ड्स बता देगा। नंबर ऑफ वर्ड किस में आ जाएंगे, एल में आ जाएंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स एल में आ जाएंगे। फिर हमने क्या किया, अब शॉर्ट करना है तो हमने लूप चलाया, जीरो से लेकर लेस देन एल, और फिर जीरो लेंथ एल माइनस वन माइनस ए। और जब स्ट्रिंग शॉर्ट चेक कंपेयर करनी होती है तो कंपेयर टू इग्नोर केस, अगर इग्नोर केस न लगाएं तभी चलेगा, क्योंकि हम कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं टू अपर केस में, तो केवल कंपेयर टू से भी काम चल जाएगा। तो इससे क्या होगा, ये पहली स्ट्रिंग जो है यानी w+1 वाली अरे की w बी से, यानी बी छोटा होगा इंडेक्स, b+1 बड़ा होगा, यानी आगे वाला इंडेक्स होगा। अगर ये छोटा है यानी ये लेक्सिकोग्राफिकली चेक करता है डिक्शनरी वाइज, तो क्या होगा, स्वैप हो जाएगा। ये बबल शॉर्ट का है तो ये क्या होगा, स्वैप हो जाएगा। स्वैप के लिए हमने लगाया है, पहले बी इंडेक्स की वैल्यू टी में जाएगी, फिर b+1 इंडेक्स की वैल्यू बी में जाएगी और b+1 इंडेक्स पे टी वाली चली जाएगी, तो ये स्वैप हो जाएगा। दोनों वर्ड आपस में बी इंडेक्स की वैल्यू और b+1 इंडेक्स की वैल्यू आपस में सोच जाएगी, तब जब बी इंडेक्स की वैल्यू जो है बड़ी हो b+1 इंडेक्स से, तो ये यानी ये सॉर्टिंग हो जाएगी, सारे वर्ड हमारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे आउटपुट, लेंथ दे देंगे, लेंथ यानी नंबर ऑफ वर्ड्स एल में है, फिर रीअरेंज सेंटेंस ये आ जाएगा। लूप चला के एक एक वर्ड प्रिंट कराते जाएंगे, स्पेस भी साथ में प्रिंट कराते जाएंगे और फिर लाइन चेंज कर देंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से ले लीजिए और फिर आप लूप से ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक। तो इसको चला के देखते हैं। देखिए पहला हमारा इनपुट क्या है, नेसेसिटी is the mother of invention। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो क्या है, आउटपुट आगे लेंथ 6 है और अरेंज कर दिया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। इन्वेंशन पहले आएगा, फिर इज आएगा, फिर मदर आएगा, फिर नेसेसिटी आएगा, फिर ऑफ आएगा, फिर द आएगा, तो ये अरेंज हो गया। ऐसे ही दूसरा है, हमने लिखा बी गुड टू अदर्स, बी गुड टू अदर्स, स्टॉप लगाया, तो लेंथ आ गई, 4 कैरेक्टर वर्ड हैं इसमें, रेंज हो गया बी गुड अदर्स टू। उसके बाद अगर हम गलत एंड दें, मान लिया कोई भी सेंटेंस लें, मान लिया हमने कहा आर यू स्टूडेंट, आर यू स्टूडेंट, और हम कॉमा सेंड कर दें, क्वेश्चन मार्क सेंड करेंगे चल जाएगा, अगर कॉमा सेंड कर दें तो बता देगा क्या, इनवैलिड इनपुट बता दिया। क्या बताया, इनवैलिड इनपुट बता दिया। देखिए क्या कहा, इनवैलिड इनपुट। तो इस पूरे प्रोग्राम को हमने यहाँ ले रखा है, तो यहाँ से आप उठा सकते हैं। देखिए यहाँ से लिया, यहाँ वही मेन है, स्कैनर बनाया, इनपुट किया जो एस में आएगा, फिर लास्ट कैरेक्टर निकाल लेंगे कैरेट लेंथ -1 से, फिर चेक करेंगे, अगर इनमें से कोई एक नहीं है तो इनवैलिड इनपुट हो जाएगा। एग्जिट 0 से, सेशन डॉट एग्जिट 0 से प्रोग्राम एग्जीक्यूशन रुक जाता है, बाहर हो जाता है। फिर अपर केस में कन्वर्ट करेंगे, मान लिया गलती से आपने लोअर केस में दे रखा तो अपर में कन्वर्ट कर देगा। फिर स्पेस बताया मैंने कि यहाँ पर हमने क्या दिया, स्पेस दिया, डॉट दिया, क्वेश्चन मार्क दिया, कॉमा दिया, फिर निशान, इनमें से कोई भी कैरेक्टर मैच करेगा तो हमारी स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी
और वो वर्ड्स जो ब्रेक होंगे वो इस स्ट्रिंग अरे में, डब्ल्यू अरे में स्ट्रिंग की चले जाएंगे। और फिर हमने टी नल लिया, फिर ये नल लिया कैरेक्टर का, वेरिएबल लिया, लेंथ लिया, लेंथ डब्ल्यू डॉट लेंथ क्या करेगा, इस एरे की लेंथ बताएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट बताएगा, नहीं नंबर ऑफ वर्ड्स बता देगा। फिर लूप चलाया, इसको शॉर्ट कर रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं बबल शॉर्ट से। कंपेयर टू इग्नोर केस या कंपेयर टू से भी चल जाएगा। तो अगर डब्ल्यू ऑफ बी प्लस वन वाला इंडेक्स वाली वैल्यू छोटी है बी वाले इंडेक्स से, जो आगे है वो छोटी है, तो उसको पहले आना चाहिए, तो स्वैप हो जाएंगे बी इंडेक्स वैल्यू और बी प्लस इंडेक्स वैल्यू आपस में स्वैप हो जाएगी। जब पूरा लूप कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे वर्ड्स जो हैं अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, लेंथ प्रिंट करेंगे तो नंबर ऑफ वर्ड्स आ जाएंगे, और फिर हम रीअरेंज सेंटेंस लूप चला के एक एक वर्ड प्रिंट कर लेंगे। एक एक वर्ड हम प्रिंट करा लेंगे। अब इसका ये आउटपुट है, देखिए यहाँ से ये आउटपुट है हमारा। हमने दिया नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो 6 आया, रियल वर्ड दिया गया हमारा इन्वेंशन मदर। और अगर दूसरा दिया हमने बी गुड टू अदर्स, तो लेंथ 4 आई, और रियल सेंटेंस क्या है, बी गुड अदर्स टू। और अगर हमने दिया आर यू स्टूडेंट, कॉमा लगा दिया लास्ट में, तो डॉट क्वेश्चन मार्क इसमें साइंस होना चाहिए, इनमें इनपुट आ गया। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू डिक्लेयर अ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर m into n, where m is the number of rows and n is the number of columns, such that both m and n must be greater than 2, यानी जो m और n 2 से बड़ा होना चाहिए, and less than 20, यानी 3 से लेकर 19 के बीच में होना चाहिए। Allow the user to input integers into this matrix, perform the following task on the matrix, display the input matrix, यानी जो इनपुट किया है उसको मैट्रिक्स को डिस्प्ले करना है, find the maximum and minimum value in the matrix and display them along with their position, यानी कि इस ग्रेटेस्ट और मान लो दोनों एलिमेंट प्रिंट करने हैं विद इंडेक्स नंबर्स की, किस इंडेक्स, किस रो इंडेक्स और किस कॉलम इंडेक्स में मिनिमम आता है, किस रो इंडेक्स कॉलम इंडेक्स में मैक्सिमम आता है। फिर सॉर्ट द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स इन असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग एनी स्टैंडर्ड सॉर्टिंग टेक्निक, सारे एलिमेंट को लेके सॉर्ट करना है और फिर मैट्रिक्स प्रिंट करना है, आउटपुट द रीअरेंज मैट्रिक्स। तो पहला है हमारा, ये क्या किया है, इनपुट किया 3 और 4 और ये वैल्यू दिया हमने, तो ये आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गई। अब ओरिजिनल मैट्रिक्स में क्या है, लार्जेस्ट नंबर 9 है, वो कहाँ है, रो इंडेक्स 0 है और कॉलम इंडेक्स 2 है, और स्मॉलेस्ट नंबर -4 है, और रो कहाँ, किस रो पे है, सेकंड रो पे है, कॉलम 3 पे है। और जब इसको रीअरेंज मैट्रिक्स प्रिंट करेंगे तो वो शॉर्ट होके आ गया, -4 -2 -0 1 3 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं। तो दूसरा देखिए, तो आप तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा है हमारा ये इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल क्लास है पब्लिक स्टडी वाइड में। ये हमने वेरिएबल लिया है, लोअर के रो के लिए LR लिया है और लोअर कॉलम के लिए LC लिया है, और इस ग्रेटेस्ट के लिए SR लिया है और SC लिया है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के लिए। फिर ये हमने क्या किया, इसका नरकाज बनाया है, फिर इनपुट किया नंबर ऑफ रोज, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स इनपुट किया है, फिर चेक किया है कि अगर नंबर ऑफ रो और कॉलम 3 से कम है या 20 और अबव हैं, दोनों में से कोई एक, तो साइज आउट ऑफ रेंज और इजेड 0 कर देंगे, नहीं तो क्या करेंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ पर मेमोरी ऑक्युपाई करेंगे और फिर सिंगल डायमेंशन अरे एक लेंगे। सिंगल डायमेंशन अरे m/n की है तो m × n के बराबर एलिमेंट होंगे, तो वो सब उसको सिंगल डायमेंशन ले जाके उनको हम सॉर्ट करेंगे। तो सॉर्ट कर लेंगे, जब सॉर्ट हो जाएगा तो फिर उसको प्रिंट कर लेंगे। तो देखिए ये आउटपुट है। उसके बाद
ये ओरिजिनल मैट्रिक्स प्रिंट होगी। ओरिजिनल मैट्रिक्स प्रिंट करने के लिए फंक्शन है, यानी रो का इंडेक्स चलाया, फिर कॉलम का चलाया, फिर प्रिंट करा लिया, और जैसे एक रो कंप्लीट होगी तो लाइन चेंज कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, ये जो काम हो रहा है वो लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट चेक कर रहे हैं। तो चेक कर रहे हैं कि ए ऑफ आर सी अगर मोर देन ए ऑफ एल आर और एल सी होगा तो रो इंडेक्स कॉलम इंडेक्स चेंज हो जाएंगे, यानी रो लार्जेस्ट रो इंडेक्स आर हो जाएगा और लार्जेस्ट कॉलम इंडेक्स सी हो जाएगा। ऐसे ही अगर ए ऑफ आर सी जो है लेस देन ए ऑफ आर और एस सी होगा, स्मॉलेस्ट रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स होगा से होगा ये एलिमेंट छोटा, अगर छोटा होगा तो बदल जाएगा, रो इंडेक्स कॉलम इंडेक्स स्मॉलेस्ट रो और स्मॉलेस्ट कॉलम बदल जाएगा, ऐसे चलता रहेगा लूप। तो ये जो हमारा है ये बताएगा किस इंडेक्स पे हमारा लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। लार्जेस्ट कहाँ है, उसका रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स कहाँ है, स्मॉलेस्ट कहाँ है, उसका रो इंडेक्स कॉलम इंडेक्स क्या है। उसके बाद क्या करेंगे, प्रिंट करा लेंगे लार्जेस्ट नंबर ए ऑफ एल आर एल सी, और रो इंडेक्स एल आर होगा और कॉलम इंडेक्स एल सी होगा। ऐसे ही स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, ए ऑफ एस आर और एस सी होगा, और रो इंडेक्स क्या होगा, एस आर, और कॉलम इंडेक्स क्या होगा, एस सी होगा। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारी डबल डायमेंशन एरे है उसको सिंगल डायमेंशन में स्टोर करेंगे, एक एक एलिमेंट बी इंडेक्स में डालते जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, ये डबल डायमेंशन सिंगल में ले जाने का फॉर्मेट है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये सॉर्ट करेंगे, ये बबल सॉर्टिंग है, ये हमने सॉर्ट किया। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे सिंगल डायमेंशन में, जितने बार डब्ल्यू बढ़ेगा उतने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे हमारे सिंगल डायमेंशन में, तो ये हम सॉर्ट कर लेंगे बबल सॉर्ट से। लूप चलाएंगे डब्ल्यू तक, ये डब्ल्यू -1 से -r तक चलाएंगे। फिर सी इंडेक्स और सी प्लस इंडेक्स कंपेयर करेंगे, अगर सी इंडेक्स वैल्यू सी प्लस इंडेक्स से बड़ी है तो नीचे आना चाहिए, तो स्वैप हो जाएगी। उसके बाद जब सॉर्ट हो जाएगा तो फिर सिंगल डायमेंशन के एलिमेंट को हम फिर डबल डायमेंशन के एलिमेंट में, सिंगल डायमेंशन एलिमेंट को हम डबल डायमेंशन के मैट्रिक्स में डालेंगे। तो ये W0 ले लेंगे, और ये क्या कर रहा है, जो सिंगल डायमेंशन की एरे है जो अरेंज हो चुकी है उसका डेटा फिर डबल डायमेंशन एरे में डाल देंगे। लूप चलाएंगे रो इंडेक्स कॉलम इंडेक्स, और W एक एक बढ़ाते जाएंगे, एक एक एलिमेंट इसमें जाता जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स को हम प्रिंट कर लेंगे जो अरेंज हो चुकी है, रीअरेंज मैट्रिक्स। फिर लूप चला के प्रिंट कर लेंगे, रो इंडेक्स लूप चलाएंगे, कॉलम इंडेक्स लूप चलाएंगे, फिर प्रिंट करा लेंगे या पारसी, और टाइप से दूर रखेंगे। जब ये रो पूरा चल जाएगा, कॉलम इंडेक्स सारे पूरे हो जाएंगे तो लाइन चेंज कर देंगे। तो ये हमारा तरीका। तो इसका आप स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं यहाँ से, देखिए ये आप यहाँ से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, पहले यहाँ से ले लीजिए स्क्रीनशॉट अगर लेना है। तो यहाँ तक क्या है, ले लिया। अब मैं एलिमेंट इनपुट होने जा रहे हैं, तो इनपुट का ये यहाँ से है, इनपुट से ले लीजिए, यहाँ से ले लीजिए, इनपुट हुआ और ओरिजिनल मैट्रिक्स प्रिंट हुई। फिर स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एलिमेंट निकालने का ये फंक्शन तरीका है। यहाँ से स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एलिमेंट के रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स निकालना है। फिर क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं लार्जेस्ट एलिमेंट और लोवेस्ट एलिमेंट, तो इंडेक्स पता चल गया। उसके बाद फिर ये क्या कर रहे हैं, ये जो है डबल डायमेंशन सिंगल डायमेंशन एरे में डेटा जा रहा है, एक एक करके डब्ल्यू बढ़ता जाएगा और वो डेटा यहाँ पहुँचता जाएगा। फिर ये जो पोर्शन है, ये जो सिंगल डायमेंशन एरे है उसको सॉर्ट करने का फंक्शन है। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करेगा, सिंगल डायमेंशन एरे सॉर्ट करेगा। तो यहाँ से आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर जब सॉर्ट हो जाएगी तो फिर सिंगल डायमेंशन एरे को फिर डबल डायमेंशन में फिर डाल देंगे। तो यहाँ से सिंगल डायमेंशन से डबल डायमेंशन में डेटा चला जाएगा, इससे इतने से सिंगल से डबल में चला जाएगा। फिर जो अरेंज होकर डेटा आ चुका है और डबल डायमेंशन में जा चुका है, ये प्रिंट हो जाएगा, उसका क्लास का एंड हो जाएगा और मेन का एंड हो जाएगा और क्लास का एंड हो जाएगा। तो ये पूरा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से फिर यहाँ से, फिर आप यहाँ से
फिर आप यहाँ से, फिर आप यहाँ से ले सकते हैं, फिर रीअरेंज मैट्रिक्स। तो इसको हम चला के देखते हैं। जैसे m देना है, m हमने दिया 3 और n दिया 4, तो अब एलिमेंट मांग रहा, तो जैसे हमने दे दिया 8, फिर 7, फिर 9, फिर 3, पहली रो हो गई। दूसरी रो -2, फिर 0, फिर 4, फिर 5, दूसरी रो हो गई। फिर तीसरी रो 1, फिर 3, फिर 6, फिर -4। तो ये हमारी मैट्रिक्स आ गई। देखिए नंबर ऑफ रो 3 दिया, नंबर ऑफ कॉलम 4 दिया, तो ये एलिमेंट हुए। तो ये ओरिजिनल मैट्रिक्स प्रिंट हो गई जैसे दिया। फिर लार्जेस्ट एलिमेंट क्या है, 9 है, उसका इंडेक्स क्या है 0, और कॉलम इंडेक्स क्या है 2। और फिर स्मॉलेस्ट नंबर क्या है -4, पूरे -4 है, उसका रो इंडेक्स क्या है 2, कॉलम इंडेक्स क्या है 3। फिर रीअरेंज मैट्रिक्स ये प्रिंट हो गई। ऐसे ही अगर हम फिर से रन कराएं और कोई दूसरा साइज दे दें, मान लिया हमने दे दिया 4 और दे दिया 3, यानी 4 रो और 3 कॉलम, तो एलिमेंट ने 2, 6, 8, एक कॉलम में, फिर दूसरी रो दे दें -5, 7, 16, तीसरी रो दे दें 5, 18, -2, फिर चौथी रो दे दें 1, 5, 4। देखिए रियल मैट्रिक्स आ गई, जो दिया वैसे आ गई। पहले नंबर ऑफ रोज कितने दिया हमने 4 और 3, तो मैट्रिक्स जो दिया 4/3 की मैट्रिक्स आ गई। लार्जेस्ट एलिमेंट क्या है इसमें 18 है, 18 कहाँ है, रो इंडेक्स 2 है, कॉलम इंडेक्स 1 है। और स्मॉलेस्ट नंबर क्या है -5, -5 कहाँ है, यहाँ है, रो इंडेक्स 1 है, कॉलम इंडेक्स 0 है। फिर इसको रीअरेंज मैट्रिक्स को प्रिंट कर दिया, शॉर्ट होकर देखिए -5, -2, 1, 2, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 16, 18, शॉर्ट होकर आ गया। और अगर हम अरेंज कर लें, मतलब रॉन्ग दे दें, डेटा m दे दिया हमने, मान लिया 2 रेंज से बाहर, और ये दे दिया 5, तो क्या हुआ, आउट ऑफ रेंज आ गया। m क्योंकि 3 से छोटा नहीं होना चाहिए, तो m2 दिया, तो क्या साइज आउट ऑफ रेंज आ गया। तो इसी प्रोग्राम को हमने यहाँ पर लिखा, देखिए यहाँ से ये है वेरिएबल्स हैं, LR लार्जेस्ट इंडेक्स रो का है, और LC लार्जेस्ट का कॉलम इंडेक्स है, और SR जो है हमारा स्मॉलेस्ट का रो इंडेक्स है, और SC कॉलम का है, और W जो है इंडेक्स के लिए है, सिंगल डायमेंशन के लिए। फिर यहाँ पर नंबर ऑफ रो इनपुट किया, फिर नंबर कॉलम इनपुट किया, और फिर चेक कर लिया रेंज के बाहर है तो साइज आउट ऑफ रेंज कर दिया, एग्जिट 0 कर दिया। एग्जिट 0 क्या होता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है, बाहर आते हैं। फिर अगर ऐसा नहीं है तो हमने मेमोरी को बाय किया डबल डायमेंशन की m/n की, और सिंगल डायमेंशन क्या होगी m×n करके, जितने एलिमेंट होंगे वो सब बी इंडेक्स में बी अरे में जा सकते हैं। फिर क्या करेंगे, हम इनपुट करेंगे, यहाँ से ये इनपुट का फंक्शन है, यहाँ से लेके यहाँ तक डेटा इनपुट होगा, यहाँ से लेके यहाँ से लेके पूरा इनपुट होगा। फिर ओरिजिनल मैट्रिक्स प्रिंट होगी, ये ओरिजिनल मैट्रिक्स प्रिंट होगी, यहाँ से रो इंडेक्स पहले लूप चलाएंगे, फिर कॉलम इंडेक्स, फिर प्रिंट करेंगे, टैब लगा देंगे, फिर जैसे एक रो के सारे कॉलम पूरे हो जाएंगे लाइन चेंज कर देंगे। फिर क्या कर रहे हैं, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट निकाल रहे हैं उसका इंडेक्स, तो ये उसका यहाँ से है, फिर उसको प्रिंट कर रहे हैं। लार्जेस्ट एलिमेंट LR LLC में होगा, और LR रो इंडेक्स होगा और LC कॉलम इंडेक्स होगा।
और स्मॉलेस्ट एलिमेंट कहाँ होगा, ए ऑफ एस आर और एस सी में होगा। तो रो इंडेक्स क्या होगा, एस आर होगा, कॉलम इंडेक्स क्या होगा, एस सी होगा। और फिर ये सिंगल डायमेंशन अरे में ले जा रहे हैं, यहाँ से डेटा डबल से सिंगल में ले जा रहे हैं अरेंज करने के लिए। फिर यहाँ सॉर्टिंग लगा रहे हैं, यहाँ से सॉर्टिंग कर रहे हैं अरे के, सिंगल डायमेंशन अरे की। फिर जो सॉर्ट हो गया डेटा सिंगल डायमेंशन का, तो उस सिंगल डायमेंशन का अरे का डेटा फिर डबल में ले जा रहे हैं। ये डबल में ले जाने का फंक्शन है, एक एक इंडेक्स बढ़ाते जाएंगे और वहाँ पर चला जाएगा, फिर उसको प्रिंट कर रहे हैं। फिर जो हमने आउटपुट दिया है 3 नंबर ऑफ रो दिए, 4 नंबर कॉलम दिए, ये हमारा एलिमेंट दिए, तो इससे ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गई। और लार्जेस्ट नंबर क्या है 9, तो 9 का इंडेक्स क्या है, रो इंडेक्स 0 है, कॉलम इंडेक्स 2 है। और स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है -4, रो इंडेक्स क्या है 2, कॉलम इंडेक्स 3 है। और अरेंज होके आ गया ये। दूसरा जब हमने दिया M4 और M3 दिया, तो ये एलिमेंट जब दिए तो इसमें ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गई। इसमें 15 सबसे बड़ा नंबर है, रो इंडेक्स क्या है 1, कॉलम इंडेक्स क्या है 2। और स्मॉलेस्ट नंबर क्या है -7, तो रो इंडेक्स क्या है 2, कॉलम इंडेक्स क्या है 2। और फिर रीअरेंज होके मैट्रिक्स आ गई। और तीसरे में हमने साइज गलत दे दिया, M दे दिया 2, यानी 3 से कम नहीं होना चाहिए, तो साइज आउट और रेंज आ गया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, जितने जाने वाले लोग हैं, नियर डियर हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको शेयर करिए। और कोई डाउट है, कोई पूछना चाहते हैं, तो जितने भी हमारे सोशल मीडिया में हैं वहाँ पर आप जाके पूछ सकते हैं। और जब भी वीडियो देखें पूरा देखें। और ये पूरा वीडियो जो है उसका जो टेक्स्ट फॉर्म है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम भी कंप्यूटर साइंस विद ERP के तिवारी है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए, जिससे हम नए नए वीडियो बनाते रहें। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।